नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों से तंत्र के ऊपर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो दिवाली आने वाली है, काफ़ी लोग उपाय मांगते भी हैं, व्यक्तिगत रूप से लोग मेरे से मिलने आते हैं कि आप कोई ना कोई उपाय दे दें। तो मैंने सोचा कि उस उपाय को मैंने उन लोगों को भी बोला है कि मैं अपने चैनल पर ही डाल दूंगा। तो दिवाली के वक्त क्या होता है, अलग अलग चैनल्स हैं और लोग हैं, भगत है, भगतवाल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि भाई तंत्र मंत्र होना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैं आपको दिवाली के बारे में हल्का सा बताऊंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बहुत डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है दिवाली से। कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर खास होने वाला है नहीं इन दिनों में। तो बताता हूँ मैं। होता क्या है साथियों, जो जन साधारण है उनमें ये डर फैला दिया गया कि भाई दिवाली पे लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं। जबकि हकीकत में बताऊं, जो दिवाली है उस दिन क्या होता है कि हमारे जितने भी मंत्र हैं जो भगवान शिव के द्वारा कीलित कर दिए गए थे या भगवान भैरव के मुख से दिए गए थे, अधिकतर वे सभी कीलित हैं। तो उन्हें आपको उनका निष्कीलन करके ही उनको जाप करना होता है। लेकिन दिवाली वाले दिन क्या है, कुछ तीन ये ऐसे पर्व पड़ते हैं जिनमें से एक दिवाली भी है, जिस दिन की ये मंत्र स्वतः ही निष्कीलित रहते हैं, मतलब इनका निष्कीलन नहीं करना होता। और उस दौरान अगर इन मंत्रों का आप एक खास संख्या में जाप कर लें तो ये सिद्ध हो जाते हैं। अब साथियों, जितने भी तांत्रिक हैं, भगत हैं, आप ओझा समझ लीजिए, जितने भी लोग हैं जिनको आप समझते हैं भाई ये तांत्रिक टाइप के लोग हैं, ये मंत्र वगैरह करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ये लोग क्या करते हैं उस दिन अपनी अपने लिए साल भर वो मंत्र काम कर सके, उस पूजा में बिजी रहते हैं अधिकतर लोग। अधिकतर क्या, मैं बता रहा हूँ, 10 में से 10 ही लोग, कोई एक आधा आदमी होगा जो मूर्ख होगा, जो दूसरे के लिए कुछ करने के लिए बैठा होगा। इस दिन सभी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे होते हैं। तो भगत हो गए, आपके तांत्रिक हो गए, वो किसी के कहने पर किसी का बुरा कर रहे होंगे उस दिन। तो वो ऐसा नहीं करते, जो इतना मतलब ऐसे खतरनाक काम में उतरा हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है इन चीजों का दंड मिलता है। तो वो उस दिन अपने देवी देवता को पूजने में ज्यादा बिजी होता है, व्यस्त होता है। तो वो दूसरे के ऊपर आराम से करता नहीं है, वो अपनी सिद्धि साधनाओं में लगा होता है बंदा, चाहे वो कितना ही घटिया मानसिकता को हो। उसको ये रहता है कि उस दिन उसको नया हथियार कुछ हासिल हो जाए। दिवाली वाले दिन ज्यादातर का यही प्रयास होता है। तो दिवाली वाले दिन ये इतने जो तंत्र मंत्र और ये चीजें जो लोग कहते हैं, तो ये सब फिर क्या है, ये क्या होता है, ये आपके छोटे मोटे टोने टोटके होते हैं जो कि दिनेश्वर तंत्र से अधिकतर लोग इनको पता कर लेते हैं और ये जनसाधारण में फैला दिए जाते हैं। ये शीघ्र प्रभावी होते हैं और इनके द्वारा आप किसी को बीमार कर सकते हैं, कुछ हद तक किसी का लॉस कर सकते हैं व्यापार का, और कुछ और दिक्कतें पैदा करते हैं किसी की जिंदगी में। तो ये जो दिनेश्वर तंत्र वाले हैं, ये ही सिर्फ उपाय अधिकतर प्रचलन में उस दिन होते हैं। तो इनको दूर करना बहुत मुश्किल नहीं होता और आपको डरने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती इससे। तो मेरा पहला तो यही संदेश है, पहला जो इस उपाय में पहली जो मेरी बात है वो यही आप गांठ बांध लें कि आपको अपने मन में बिठा लेना है कि भाई दिवाली वाले दिन कोई कुछ भी कर ले, अगर हम सही हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना आपके मन में अगर बैठ जाए तो आधा काम हो गया। बाकी मैं इसका उपाय भी आगे दे दूंगा, जिन लोगों का कहना है नहीं कुछ ना कुछ तो फिर भी दे दो आप अपनी तरफ से। आप केवल ये फिलोसफिकल बातें मत बताओ, ये तो हम कहीं और भी सुन लेंगे। तो उपाय मैं दूंगा। लेकिन साथियों, अगर आपके मन में ये बैठा होगा ना कि भाई हमारे ऊपर किसी का तंत्र मंत्र का असर नहीं होना, तो आपके पर वाक्य में ही असर आधे से ज्यादा कम हो जाता है अगर कोई कर भी रहा होगा। तो चलिए अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय में क्या है कि दीपावली वाले दिन जैसे अगर कोई हाथ धो के आपके पीछे ही पड़ गया है कि मैं तो इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा ही, ये ऐसा कोई इंसान आपके पीछे पड़ गया, आपको लगता है हाँ ऐसे लोग हैं हमारे पीछे, तो वे लोग अधिकतर जो दिनेश्वर तंत्र के जितने भी उपाय हैं इनका प्रयोग दिवाली वाले दिन करेंगे। ठीक है, दिवाली वाले दिन इनका प्रभाव ज्यादा होता है। तो हमें दीपावली से एक दिन पहले तैयारी करके चलनी है। तो ये दीपावली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली या उससे भी एक दिन पहले आपको कर लेना है, तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको पता है भाई कोई न कोई हमें गोली मार सकता है आने वाले वक्त में, तो आप बॉडी आर्मर या जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको पहले से पहन के रखेंगे। अब आपको गोली लग गई, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का क्या फायदा। तो आपको पहले से ही सारे इंतजाम, जो बॉडी आर्मर है या बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको गोली लगने से पहले पहनना पड़ेगा। तो ये जो है उपाय, ये एक तरीके का बुलेट प्रूफ जैकेट या बॉडी आर्मर की तरह काम करेगा।
तो उपाय ये है कि दीपावली से एक दिन पहले क्या होगा, छोटी दीपावली हो सकती है या हो सकता है आप उससे भी एक दिन पहले अगर इसको कर लें तो दिक्कत नहीं है। शुरू वहीं से करना है। बहुत छोटा-सा उपाय है और ये उपाय मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इसका आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको फ़ायदा कितना मिलेगा, ये मैं नहीं गारंटी लेता, लेकिन आपके ऊपर इस उपाय को करने के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। अधिकतर जो उपाय अभी भगतवाल में या भगत वगैरह दे देंगे लोगों को, ये दिनेश्वर तंत्र से होते हैं या फिर भूत डामर तंत्र से ये लोग दे देते हैं। फिर बाद में जो लोग अपने भले के लिए भी इन इन उपायों को कर लेते हैं, उन्हें बाद में आने वाले वक़्त में इसका खामियाज़ा उठाना पड़ता है, क्योंकि ये सभी एक तरीके की एक विपरीत फ़ोर्स है, एक अपोज़िंग फ़ोर्स के साथ चलते हैं। और कई बार इंसान इन उपायों को करके अपने घर में नकारात्मकता को आकर्षित भी कर लेता है, जैसे भूत-प्रेत आदि। अगर उपायों में कुछ ऐसी सामग्री है, तो आपके घर में भूत-प्रेत उल्टा प्रवेश भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले गारंटी ले ली कि भाई इसके करने के बाद आपको कोई लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी। फ़ायदा कितना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे को, मैं दे सकता। तो इ इसमें क्या आपको करना है, ये आप पुराने वक़्त में जानते भी होंगे, काफ़ी लोग करते आए हैं और आपके पूर्वज भी करते आए हैं। अभी के टाइम में भी काफ़ी फ़ैमिलीज़ में होता है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, या जहाँ पे हो भी रहा है तो उन लोगों को इसका सिग्निफ़िकेंस, इसका क्या महत्व है, वो नहीं पता होता। तो आपको चौमुखी दीपक लेना है, चहुमुखी जिसमें 4 मुख बने हों और 4 दीपक, उसमें 4 मुख वाले दीपक में 4 बातियाँ लगाई जाएँगी, सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। उसको आपको रात्रि के वक़्त प्रज्वलित करना है, दीपावली से 1 या 2 दिन पहले और तीनों दिन करना है, यानी 2 दिन पहले वाले दिन भी, छोटी दीपावली वाले दिन भी और आपके दीपावली वाले दिन भी, बड़ी दीपावली जिस दिन होती है, 3 दिन हो गए ये, आप लगातार इसको प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। अब इसका जो आप सुनेंगे गाँव वगैरह में या अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से, काफ़ी लोग मानते हैं कि ये यम यम का दीपक होता है, यमराज का। तो यमराज का दीपक भी कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन दरअसल क्या है, अगर आप तंत्र शास्त्र को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि चहुमुखी दीपक जो है, जिसमें 4 बातियाँ जलती हैं, वो विशेष तौर पर, सिर्फ़ विशेष तौर पर भगवान भैरव के लिए उपयोग में आता है। काफ़ी घरों में भगवान भैरव की पूजा नहीं भी होती है, तब भी वे लोग इसे जलाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये किसके लिए जलाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, उनके नाम का आपको दीपक रात्रि में इसलिए जलाना है, ज़रूर जलाना है, क्योंकि भगवान भैरव जो है सभी श्मशान में चलने वाली शक्तियों के अधिपति हैं। वे इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, भगा देते हैं। अगर आप जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई उनसे जुड़ा हुआ उपाय करते हैं या किसी और देवता से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं, तो वहाँ पर वो कई बार पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जो तांत्रिक है, जो गलत मंशा वाले लोग हैं, ये गंदी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करते हैं या गंदे मांस आदि का उपयोग करते हैं। तो ऐसे उद्दंड लोगों के लिए ऐसे गंदे जिनमें सामग्री प्रयोग होते हैं, इन चीज़ों से जो शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं शमशान की, उनको सिर्फ़ भगवान भैरव ही अच्छे तरीके से हटा सकते हैं। आपको इससे बचा सकते हैं। यानी कि आप अगर दीपावली से पहले या उस दिन भी अगर चौमुखी दीपक जलाएँगे, तो आपके घर में श्मशान से संबंधित कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। वो पहले से ही पहरे पर होंगे और उसको हटा देंगे। अब इसको क्या करना है, इसको आपको 9 बजे के बाद जलाना है, प्रज्वलित करना है, चारों बातियों को एक साथ प्रज्वलित करना है। मैंने एक फ़ोटो भी डाली हुई है, आप इसको अधिक असर के लिए आप एक सिंपल, बिल्कुल साधारण सा एक यंत्र भी बना सकते हैं। जो त्रिकोण है, त्रिकोण का जो कोना है, ये इससे अंतर पड़ता है कि अगर त्रिकोण का कोना आपकी तरफ है, आप एक प्लेट में इसको सजाएँगे दीपक को, तो अगर त्रिकोण का कोना आपकी तरफ आ रहा है, तो ये देवी को समर्पित माना गया है। और अगर ये त्रिकोण का कोना आपसे परे दूसरी तरफ की ओर है, तो ये भैरव को समर्पित माना गया है। आप अगर यंत्र को देखेंगे, तो इस तरीके से त्रिकोण कोई आपकी तरफ को होगा, जिसका मुख नीचे की तरफ को होगा, कुछ का ऊपर की तरफ का होता है और बीच में एक स्टार जैसा त्रिकोण बना होता है। वो स्टार जैसा कुछ नहीं है, वो भैरव और भैरवी का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक है। और अष्टकमल होते हैं, किसी में अष्टकमल होते हैं, किसी में 10 कमल होते हैं अपने हिसाब से। तो वो अष्टकमल अष्टभैरव को भी दिखाते हैं कई-कई। तो यंत्र में ये जो त्रिकोण है, ये सभी इन्हीं सिंपल यंत्रों को बनाने की जो प्रक्रिया उसके द्वारा बनाए गए हैं। तो आप भगवान भैरव का जो यंत्र के भीतर जब इस दीपक को स्थापित करेंगे, तो जो मुख है दीपक का यानी नोकीला भाग वो आपके परे होगा, आपकी तरफ नहीं होगा, आपसे परे की तरफ होगा। तो ये भैरव का एक सिंपल सा यंत्र बन गया। अब इसके भीतर आपको जो दीपक जलाना है चहुमुखी, उसको रख देना है और उसको उसमें प्रज्वलित कर देना है। अगर आप भगवान भैरव का तांडव स्तोत्र सुन सकें, अति सुंदर है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये स्तोत्र।
और अगर भगवान भैरव की चालीसा भी पढ़ सकें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये 3 दिन आपको लगातार ये काम करना है। क्या करना है? भगवान भैरव की चालीसा सुननी है, भगवान भैरव का तांडव, जो भैरव तांडव स्तोत्र है उसको सुनना है, पढ़ना है, कोशिश करनी है उनमें रमने की, उनका ध्यान लगाने की, उनके रूप को बार बार देखने की कोशिश करें, अपनी कल्पना में जगाने की कोशिश करें। उनसे आप प्रार्थना करें कि दीपावली पर कोई भी शमशान की शक्ति हमारे घर में, बुरी शक्ति प्रवेश ना कर सके। आप एक पहरा दें हमारे घर में। सिर्फ इतनी प्रार्थना मात्र से भगवान भैरव सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ। ये किसी किताब में लिखा है या कोई भगत आपको बताएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने अनुभव से बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि भगवान भैरव इतनी सी प्रार्थना मात्र से भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आपको ये कार्य करना है, 3 दिन करना है। चूंकि भगवान भैरव बड़े कृपालु हैं और जब कृपा मिलती है तो इंसान उनको भोग भी लगाना चाहता है। तो आप उनको भोग में शुरू में सात्विक भोग लगाएंगे और आपको दही बड़े चढ़ाने हैं। दही बड़े याद रखना अपने घर में आप बनाएं तो श्रेष्ठ है, क्योंकि आजकल बाहर जो दही दही बड़े बिकते हैं वो अधिकतर सूजी वगैरह के बने होते हैं। दाल से बने हुए, मूंग की दाल के बने हुए दही बड़े आपको भगवान भैरव को चढ़ाने होते हैं, मीठे दही बड़े। उसको आपको रख देना है घर में। जैसे रात्रि को 9 बजे आप पूजा करने के लिए चलेंगे पूजा स्थान में और इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, तो साथ में आपको दही बड़े का एक पत्ता ले आना खरीद के। अगर आपको बाहर कोई ऐसा मिल जाए भरोसे वाला तो उससे खरीद ले, नहीं तो घर में बना ले। और उस पत्ते को वहीं पे रख देना है, भगवान भैरव का ध्यान करना है। उन उनके सामने आपको प्रार्थना करनी है कि आप इसको स्वीकार करें और हमारे पूरे साल और इस दिवाली के पर्व पर भी पूर्ण रक्षा करें घर की, ताकि बाहर से कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। कोई अगर व्यभिचार कर रहा है उससे भी हमारी रक्षा हो जाए, कोई तंत्र करने की कोशिश कर रहा है उससे भी हमारी रक्षा करें। जैसी सीधी सरल भाषा में आप अपनी प्रार्थना रख सकें, एक एक प्रार्थना आपको भगवान भैरव के समक्ष रख देनी है और भगवान भैरव को ऐसा ध्यान करते हुए उनको दही बड़े का भोग लगा देना है, ऐसा सोचते हुए कि वे स्वीकार कर रहे हैं। इस दही बड़े को अब सुबह के वक्त आपको, जो भी बाहर गली में अगर कोई ऐसा कुत्ता हो जो कमजोर हो शरीर से, जो दुर्बल हो या भूखा हो एकदम, उसको खिलाएंगे तो अति उत्तम है। नहीं तो आप किसी भी कुत्ते को इस दही बड़े का भोग दे देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान भैरव प्रसन्न हो गए, समझिए। 3 दिन आपको ये लगातार करना है। आपको दीपक जलाना है, चौमुखी दीपक होगा, सरसों के तेल में जलेगा और कोई तेल आपको नहीं लेना है, सिर्फ सरसों का तेल लेना है। और आपको दही बड़े का भोग लगाना है। और भगवान भैरव की, अगर आप चाहते हैं कि भाई जो लोग करसी भी करते हैं इस दौरान, जो गाय का कंडा होता है तो उसकी करसी बनाई जाती है, तो उस करसी में अगर आप उस दिन पूजा करते हैं दीपावली वाले दिन, तो उसमें हल्का सा एक चम्मच या हाथ से थोड़ा सा उठा करके दही बड़े का भोग उसमें भी डाल दें और भगवान भैरव का नाम लेते हुए डाल दें तो अति उत्तम है। अब जो लोग चाहते हैं कि भाई साल भर तक हमारे घर में ये कृपा बनी रहे, हम साल भर तक किसी तरीके का कोई लफड़ा नहीं चाहते तंत्र से संबंधित, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, मतलब आप अभिमंत्रित करेंगे कुछ वस्तुओं को। तो 2 वस्तुएं और साथ में रख लें आप। पहला तो आपको अजवाइन रख लेनी अपने साथ में, एक पन्नी में भर के रख लेना, आधा किलो या 1 किलो अजवाइन रख लेना। और दूसरा आपको पीली सरसों रख लेनी है। अब आपको क्या करना है, आप अगर भगवान भैरव का कोई भी मंत्र जानते हो या उनका बीजाक्षर जानते हो तो उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। उनका बीजाक्षर जो है आपको मिल जाएगा गूगल पर, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो मिल जाएगा आपको और उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने भी बिना गुरु के ही जाप किया था। चूंकि मुझे भगवान भैरव की खास कृपा प्राप्त है और तो इस तरीके से अपने मुख से उच्चारण करना उचित नहीं होगा जनसाधारण में। तो आपको जो वो अक्षर मिल जाएगा, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा अभी। तो उसका आपको उच्चारण करते करते अपने हाथों को उस सरसों में, और सीधे हाथ को ही लेना है, उंगली को, जो तर्जनी उंगली है जो आपके इंडेक्स फिंगर है उसको कोशिश करें कि वो टच ना हो। बाकी जो अंगूठा है और बाकी की जो 3 उंगलियां बची, इनको फिराते हुए आपको मंत्र जाप करना है। अगर आपको लगता है नहीं भाई बीज मंत्र वाला ठीक नहीं है हमारे लिए विधान, तो आप भैरव भैरव जय भैरव जय भैरव जय भैरव इस तरीके से जाप करते हुए भी आप उसमें हाथ को फिरा सकते हैं। अगर कोई थोड़ा ज्यादा, मतलब भैरव की पहले भी पूजा कर चुका है, थोड़ा सा दीक्षित है तंत्र क्षेत्र में, तो आप भैरव तांडव या भैरव चालीसा करते हुए भी इसको कर सकते हैं, या भैरव भगवान का जो गायत्री मंत्र है उसको भी उठा सकते हैं। भैरव गायत्री मंत्र अलग अलग होते हैं। तो इस कार्य के लिए वैसे तो क्रोध भैरव का सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आप भगवान काल भैरव से भी शुरू कर सकते हैं।
काल भैरव का गायत्री मंत्र आपको मिल जाएगा गूगल पर, आप उसको भी कर सकते हैं अगर आप तंत्र में थोड़े से दीक्षित हैं। अगर आप दीक्षित नहीं है, जय भैरव करने से भी काम आपका चल जाएगा। इसको आप जब अभिमंत्रित कर लेंगे, अब इसको सरसों को जब आपकी ये 3 दिन तक अभिमंत्रित हो जाएगी, जब इस प्रकार आप इसमें हाथ फेरेंगे, कम से कम आपको आधा घंटा बैठना है, इससे कम नहीं बैठना। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। आप जहाँ पर हजारों रुपए भक्तों को देते हैं, थोड़ा सा परिश्रम 3 दिन का आधे आधे घंटे का आपको साल भर निश्चिंत रखेगा। तो इसको आधा घंटा रोज देंगे, यानी 1.5 घंटे का काम है टोटल मिला करके, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा। फिर इसके बाद आपको जो है, जो आपने ये अभिमंत्रित कर लिया है, इसको कभी कभी बीच में अपने अलग अलग कमरों में बिखेर देना है। मतलब थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे आप डाल सकते हैं जब भी आपको समस्या हो। और जो आपकी अजवाइन है, इसको आप करसी करके, करसी करते हुए और उसके ऊपर आप धूनी दे सकते हैं घर में। गाय का ही करसी या कंडा जिसको बोलते हैं गाय का, वही होना चाहिए सूखा हुआ, और उस पे डाल करके आप उसकी धूनी दे सकते हैं शनिवार और इतवार को, केवल ये 2 दिन। सिर्फ शनिवार को करना है या इतवार को करना है, बाकी दिन नहीं करना है। इसको भी जब करें जब आपको दिक्कत लगते है, या रोजाना बेसिस पर करें, क्योंकि काफी सारी अजवाइन आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी। इतना करने मात्र से ही आपकी अजवाइन ये अभिमंत्रित हो गई। इसमें हल्का सा भीमसेनी कपूर भी मिला लेना है बाद में, या शुरू में भी मिला सकते हैं। जब आप अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया कर रहे होंगे तो भीमसेनी कपूर मिला के रख लें। भीमसेनी कपूर जो एकदम प्योर कपूर होता है, महंगा पड़ता है, लेकिन आपको मिल जाएगा। काफी पहले, दिवाली से पहले मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप हर तैयारी कर लें। इसको आप बंद करके किसी पैक्ड डब्बे में रखें, क्योंकि भीमसेनी कपूर जो है ये उड़ता है, थोड़ा वेपोराइज होता है समय के साथ, तो वो वेपोराइज ना हो इसलिए आप डब्बे में भर के रख सकते हैं। ये छोटा सा उपाय है। आपके घर में कोई शमशान की चीज हो, कोई तंत्र हो, कोई आपके पीछे लगा हो, आगे लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो भाग जाएगा, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चला जाएगा। इतना सा ये उपाय है, इसका प्रभाव है। भैरव नाम का जो चमत्कार है वो मैंने स्वयं भी देखा है। बड़े बड़े तांत्रिक कितने ही पीछे लगा लो, कुछ नहीं बिगड़ता इंसान का। फिर भी भगवान भैरव की शरण में जाएं, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे, कोई चिंता नहीं आपको करनी है। और मन में ये विश्वास रखना है, और आप तो भगवान भैरव का सहारा भी मिल जाएगा। तब तो आप पूरे ही निश्चिंत होकर जिए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना आपको करना है इस दिवाली पर। ये सौम्य सा उपाय था, इसका कोई आपको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, और प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि भगवान भैरव का नाम जुड़ गया। तो मैं वैसे तो गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन भैरव नाम खुद ही एक तरीके की गारंटी है। तो आप उनका उपाय करें। जय भैरव। फिर किसी और वीडियो में मिलूंगा कुछ और चर्चा के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।